हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी एम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने बोर्ड का जो नया क्वेश्चन बैंक आया है 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का 7th यूनिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज a random variable x has the following probability distribution। एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया है। फर्स्ट रो में रैंडम वेरिएबल्स दिए गए हैं फ्रॉम 0 to 7 और सेकंड रो में प्रोबेबिलिटी ऑफ x मीन्स उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k and we have to find the value of k, p of x less than 3 and p of x greater than 4। तो देखिए, जब कभी किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया हो, अगर k की वैल्यू हमको फाइंड करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सम ऑफ ऑल पी आई इक्वल टू 1 फंक्शन और आई इक्वल टू 0 to 7, क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं हमको 0 से 7 तक। सम ऑफ ऑल पी आई इक्वल टू 1। तो अब 0 से लेकर 7 तक के जितने रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन ऑल रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का हमको समेशन लेना है। तो पहले हमको लिखना होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, probability of 3, probability of 4, probability of 5, probability of 6 प्लस probability of 7 इक्वल टू 1। ये जो रैंडम वेरिएबल्स लिखा है मैंने, इनकी प्रोबेबिलिटी ये सेकंड रो में यहाँ पर दी गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है? 0 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फिर 2k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 3k है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 k स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 2k स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। नाउ इन दिस इक्वेशन देर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स। 2 तरह के टर्म हैं यहाँ पर, कुछ टर्म k के हैं और कुछ टर्म्स k स्क्वायर के हैं। तो 1k प्लस 2k 3k 3 प्लस 2 5k 5 प्लस 3 8k 8k प्लस 1k 9k 9k प्लस, अब स्क्वायर के टर्म कितने हैं? k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, 10k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस 1 को लेफ्ट में लेकर आओ तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। नाउ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, इस 10 का और -1 का प्रोडक्ट लेंगे तो -10 आएगा। तो ऐसे फैक्टर लेना है जिनका प्रोडक्ट -10 आना चाहिए और उनका एडिशन +9 आना चाहिए। तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 10 एंड -1, 10 -1 कितना बचता है? 9। तो 10k स्क्वायर प्लस 10k -1k -1 इज इक्वल टू 0। देखिए, 10k में से 1k माइनस करेंगे तो +9k बचता है। अब पहले जो 2 टर्म्स है उसमें से हम 10k कॉमन लेते हैं। 10k अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर k बचता है और यहाँ पर 1 बचता है, k प्लस 1। और रिमेनिंग 2 टर्म्स इनमें से -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचता है k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 कॉमन ले लो और इन सेकंड ब्रैकेट 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सेपरेटली लिखो इनको, k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू -1 और 10k इक्वल टू +1 -1
राइट साइड में आकर +1 हो गए और यहाँ +1 राइट साइड में आकर -1 हो गए। k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 1/10, बट k कैन नॉट बी इक्वल टू -1, देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k विल बी 1/10। हमें निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना है, वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1/10। ऐसा हाई k कैन नॉट बी निगेटिव बिकॉज वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव। कोई भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर k की वैल्यू हमको माइनस एक्सेप्ट नहीं करना है, पॉजिटिव वैल्यू k विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 3 इक्वल टू। अब देखिए ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जो 3 से छोटे हैं, कौन कौन से 3 से छोटे यहाँ पर 0, 1 एंड 2, तो हमको फिर इनका समेशन लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 k है, तो 2k प्लस 1k कितना हो गया है 3k, 3 इंटू k की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लो 1/10, तो 3 1 ज़ा 3 मीन्स 3/10, ये आता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4। ऐसे रैंडम वेरिएबल्स इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से लेना है जो कि 4 से ग्रेटर है। 4 से ग्रेटर कौन कौन से यहाँ पर 5, 6 एंड 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 लाइक दिस। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखो, 5 की प्रोबेबिलिटी है k², 6 की है 2k² और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 है 7k² प्लस k। अब इनका एडिशन कर लो, देखिए k² प्लस 2k², 3k², 3 प्लस 7 10k² प्लस k, 10k² प्लस k। अब k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, k की वैल्यू कितनी है 1/10। देखिए 10 इंटू 1/10² प्लस k की वैल्यू फिर 1/10 है। इन दोनों में आप देख सकते हो, इन दोनों में हम देख सकते हैं 1/10 1/10 दोनों टर्म में है, तो 1/10 को कॉमन ले लो पहले, तो यहाँ पर क्या बचता है 10, बाहर क्या है 10 इंटू 1, यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर था तो 1/10 एक और बाकी बचता है प्लस इट इज़ 1, तो दिस 10 कैंसल विद दिस 10 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 1/10 एज इट इज़, और ब्रैकेट में क्या बचा है 1 + 1 2, तो क्या होता है फिर ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 विल बी 1/5। So students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 or 4 marks. So please take the screenshot of this. Please see here, it is our question number 2. Let probability mass function of random variable x be p of x equal to 3 minus x/10, where the values of x are from -1 to 2 and is equal to 0 otherwise. Find e of x and variance of x. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन p ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस x/10 में रैंडम वेरिएबल्स x के वैल्यूज़ ये पुट कर देते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना होगा। रैंडम -1 कैलकुलेट करते हैं, p ऑफ -1 इक्वल टू 3 माइनस -1/10। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 1 4/10। Similarly, probability of random variable 0 equal to 3 minus 0/10, 3 minus 0 means 3, तो ये आता है 3/10। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 इक्वल टू, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो x की जगह पर 3 minus 1/10, तो ये आता है 2/10। एंड लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 2 इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 2 इक्वल टू 3 minus 2/10,
तो 3 माइनस 2 1 बचता है 1/10। अब ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको इस तरफ 5 कॉलम्स का टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा, जिसमें फर्स्ट कॉलम में रैंडम वेरिएबल एक्स आई आएंगे, सेकंड कॉलम में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी आई आएगी, थर्ड कॉलम में पी आई इंटू एक्स आई मीन्स पहले दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट आपको थर्ड कॉलम में लिखना होगा, फोर्थ कॉलम में एक्स आई स्क्वायर मीन्स रैंडम वेरिएबल्स का स्क्वायर लेना है, और फिफ्थ कॉलम में पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर मीन्स पी आई मीन्स ये सेकंड कॉलम और एक्स आई स्क्वायर मीन्स ये फोर्थ कॉलम, सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम का प्रोडक्ट फिफ्थ कॉलम में आना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल एक्स आई क्या है हमारे पास में, ये जो रैंडम वेरिएबल दिए हुए -1 0 1 एंड 2, अब उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट किया है। देखिए -1 की प्रोबेबिलिटी आई है 4/10, उसके बाद में 0 की प्रोबेबिलिटी आई है 3/10, 1 की प्रोबेबिलिटी आई है 2/10 और 2 की प्रोबेबिलिटी आई है 1/10। इस तरह से अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट ले लेंगे हम थर्ड कॉलम में। देखिए -1 इंटू 4 -4/10 एज इट इज़, 3/10 इंटू 0 0, 2/10 इंटू 1 2/10 और लास्ट में 2 1 2 2/10 लाइक दिस। एक्स आई स्क्वायर मीन्स ये जो रैंडम वेरिएबल्स है उनका स्क्वायर लेना, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर मीन्स दिस कॉलम और दिस कॉलम का हम प्रोडक्ट लेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करो, 4 1 4/10, 0 इंटू 3/10 मीन्स 0, 2/10 इंटू 1 मीन्स 2/10 और 4 1 4 मीन्स 4/10। अब कॉलम का समेशन लेना है, उसी तरह फिफ्थ कॉलम का समेशन लेना है। तो देखिए थर्ड कॉलम का जब हम समेशन लेंगे तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर 10 कॉमन ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर 10 कॉमन ले लूँगा। अब न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, देखिए 2 + 2 4 +4 और ये यहाँ पर -4 है, +4 -4 0, 0/10 मीन्स इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इन फिफ्थ कॉलम आल्सो डिनोमिनेटर 10 हमें कॉमन लेना है, न्यूमरेटर का एडिशन करो, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10/10 इज इक्वल टू क्या आता है 1। तो देखिए ई ऑफ एक्स का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू -1 to 2। देखिए रैंडम वेरिएबल्स लिखना है, रैंडम वेरिएबल्स कहाँ से है, -1 से 2 तक, समेशन ओवर आई इक्वल टू -1 to 2 पी आई एक्स आई। तो जो पी आई एक्स आई का समेशन आया है वो होगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वो समेशन कितना आया है 0। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू अगेन -1 to 2 पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर का समेशन भी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज़ 1, दैट इज आता है 1 माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 0, 1 माइनस 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आता है 0, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी 1 माइनस 0 1। स्टूडेंट्स इट इज आवर फाइनल आंसर, it can be asked in the examination for 3 or 4 marks, so please take the screenshot of this. See here our question number 3 is, in a meeting 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed and x equal to 1 if he is in favor. Find e of x and variance of x. एक मीटिंग में एक प्रोपोजल रखा गया, प्रोपोजल को 70% मेंबर्स ने जो है फेवर किया है, मीन्स उसके फेवर में थे, और 30% जो मेंबर्स थे मीटिंग में उन्होंने उस प्रोपोजल को अपोज किया। तो यहाँ पर
अपोज करने के लिए रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0 लिया गया है और जो मेंबर्स फेवर कर रहे हैं उसके लिए रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 यूज़ किया गया है। अब हमको उनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करना है। 70% मेंबर्स जो फेवर में है प्रपोजल के उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। उसी तरह से 30% जो मेंबर्स अपोज कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ऑफ एक्स आर देखिए 0 अपोज करने के लिए यूज़ हुआ है रैंडम वेरिएबल और 1 जो है फेवर में यूज़ हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 30%। एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 30% मेंबर्स ने उस प्रपोजल को जो है अपोज किया है। तो 30% मीन्स 30/100, दिस 0 कैंसल विद दिस 0, 3/10 मीन्स 0.3 आता है। रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 70%, क्योंकि उस मीटिंग में 70% मेंबर्स ने जो है उस प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट किया है, उस प्रपोजल को जो है वो फेवर में। तो 70% मीन्स 70/100, 0 दिस कैंसल विद दिस 0 इज इक्वल टू 7/10 बचता है। अब 7 10 से डिवाइड नहीं होता, डेसिमल ले लो और उसको एक 0 लगा दो, 70 होगा। 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, तो मीन्स ये क्या आता है 0.7। अब देखिए हमारे पास में जो है ई ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 to 1 पी आई एक्स आई, ये हमारा फार्मूला था। 0 to 1 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हमारे पास दो ही है, पहला 0 है और दूसरा 1 है, तो 0 to 1 ऐसे हमको लेना होगा। अब पी ऑफ 0 इंटू एक्स आई कितना है 0, मीन्स एक्स के वैल्यूज़ का क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स के वैल्यूज़ है 0 to 1, तो पी ऑफ 0 इंटू रैंडम वेरिएबल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 इंटू 1, इस तरह से आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 कितनी आई है 0.3, 0.3 इंटू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 कितनी है 0.7 इंटू 1, तो ये पहला आता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0.7 इंटू 1 0.7, देयरफॉर ई ऑफ the value of e of x will be 0.7. Similarly we will calculate the variance of x, तो आपको 0 to 1 पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये है हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है। अब पी आई एक्स आई स्क्वायर देखिए, पी आई मीन्स पी ऑफ 0 इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ता है हमको जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, प्लस पी ऑफ 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0.7 और इसका हमको स्क्वायर लेना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 अभी देखा है हमने, अभी कैलकुलेट किया है 0.3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 है 0.7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर लेंगे अगर हम, मीन्स 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.49 आ जाता है। 0.3 इंटू 0 0 प्लस 0.7 इंटू 1 0.7 माइनस 0.49। आप चाहो तो यहाँ पर ये ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो, ये एक ही टर्म है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक ही टर्म है। ये देखिए ये सिंगल टर्म है, 0.7 प्लस 0 में 0.7 में से 0.49 हम माइनस कर लेते हैं। देखिए 0.7 में से 0.49 माइनस करना होगा, इधर 0 है इधर से कैरी कर लो, 10 माइनस 9 ये 1 बचता है, 6 माइनस 4 ये 2 बचता है, 0 माइनस 0 मीन्स 0। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x आ रहा है 0.21। So students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया
तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। ये था हमारा आज का लेक्चर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स पर डिपेंड था। अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।